गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरे क्लास +2 के स्टूडेंट्स जल्दी से आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा कल हमने किया था मेल गैमीट और एग सेल को फ्यूज़ करके हमारे पास जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद जो सेकंड मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करता है, एंडोस्पर्म बनता है। ये हमने कल किया था और अब हमने डिटेल में पढ़ना है अब रिगार्डिंग एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एम्ब्रियो पे चलेंगे। सबसे पहले एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बनता है? बाय ट्रिपल फ्यूज़न। आपको पता होना चाहिए एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूज़न से बनता है। जो एंडोस्पर्म है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का बोलते हैं, उसे स्टार्टिंग में बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस। उसके बाद उसकी डिवीज़न होती है माइटोटिक डिवीज़न, उसे बोलते हैं टर्शरी एंडोस्पर्म। जो टर्शरी एंडोस्पर्म है उसमें क्या है, कैरियोकाइनेसिस जो डिवीज़न है चलती रहती है, तो फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं उसमें, उसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या है, जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तभी एम्ब्रियो डेवलप होगा अगर उसे न्यूट्रिशन मिलेगी। वो न्यूट्रिशन कौन देता है? एंडोस्पर्म। अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो टर्शरी एंडोस्पर्म बन जाता है, टर्शरी एंडोस्पर्म बनता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना उसके अराउंड, ये है फ्री न्यूक्लियाई हमने दिखाए हैं, इसके अराउंड एक वॉल डेवलप हो जाती है, तो ये बन जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो मैंने दिखाया फ्री न्यूक्लियाई है, इसके अराउंड एक वॉल डेवलप हो गई, उसे बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इसकी एग्जांपल ले लें बेटा, जैसे कोकोनट वाटर आप पीते हो उसमें फ्री न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, और उसके अराउंड जो वाइट कर्नल पार्ट जो आप खाते हो उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद जो एंडोस्पर्म है बेटा, अगर वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स। अगर वो पूरी तरह से कंज्यूम ना हो उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स। एंडोस्पर्म जिसमें पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, नॉन एंडोस्पर्मिक, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं पी, ग्राउंडनट, बीन्स, और यहाँ पर एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स की एग्जांपल दी हुई हैं कोकोनट और कैस्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे लर्न कर लेना आप लोगों ने। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, अब हम आते हैं एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। और जाइगोट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेटा जाइगोट बनता है, और एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, इसलिए हमने पहले एंडोस्पर्म किया। उसके बाद बेटा आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो जिसमें 2 कॉटलेडन हो, और आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 1 और 1 2 कॉटलेडन्स आर प्रेजेंट, सो दिस इज़ अ डाइकॉट एम्ब्रियो। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बेटा इस डायग्राम को देखिए, ये दोबारा एक और डायग्राम है जिसमें पहली डायग्राम ए पार्ट है डाइकॉट एम्ब्रियो का, और बी पार्ट है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, जिसे लिखा है दिस इज़ ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसे ध्यान से देखिए, फिर इसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बेटा यहाँ पर मैंने लिखा है एम्ब्रियो 2 तरह के हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। जो डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ये स्टार्टिंग में इनके जो एम्ब्रियोज़ हैं उन्हें बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ तक दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनने के बाद डिफरेंसेस नज़र आते हैं बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हैं। उसके बाद देखिए बेटा, एम्ब्रियो के 2 मेन पार्ट्स हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटलेडन्स। अगर कॉटलेडन्स 2 हैं तो वो डाइकॉट है, अगर कॉटलेडन 1 है तो वो मोनोकॉट है। उसके बाद देखो मैंने नीचे लिखा है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज़ अबव द अटैचमेंट ऑफ 2 कॉटलेडन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल विच फॉर्म्स प्लम्यूल। इसे हम एक डायग्राम में देखेंगे। बेटा इस डायग्राम में देखो, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो क्या है? मेन एक्सिस, मेन स्टेम, जिसमें से प्लम्यूल और रेडिकल डेवलप होंगी। प्लम्यूल क्या है बेटा? दैट इज़ आवर फ्यूचर शूट एंड रेडिकल इज़ द फ्यूचर रूट। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा जो कॉटलेडन्स आपको नज़र आ रहे हैं, कॉटलेडन्स के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे लिखा है प्लम्यूल, जिससे प्लम्यूल बनेगा, उस हिस्से को बोलते हैं एपिकोटाइल। इसे बोलते हैं एपिकोटाइल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एपिकोटाइल। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है, कॉटलेडन से नीचे वाला हिस्सा
दैट इज़ हाइपोकोटाइल, इससे क्या बनती है रेडिकल, दैट इज़ फ्यूचर रूट। उसके बाद बेटा इस डायग्राम को देखिए, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो और इसमें लिखा है स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम बोलते हैं कॉटलेडन को, मोनोकॉट के जो कॉटलेडन्स होते हैं उसे स्क्यूटैलम बोलते हैं। और स्क्यूटैलम जो है ऑलवेज बॉर्न ऑन द लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये यहीं पे होता है लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके बाद आपको दो नज़र आ रहे हैं, कॉलियोप्टाइल लिखा है और कॉलियोराइजा। कॉलियोप्टाइल जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, फ्यूचर शूट को, शूट एपेक्स जो शूट है दैट इज़ प्लम्यूल, उसे ये प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद कॉलियोराइजा आपको नज़र आ रही है, कॉलियोराइजा ये प्रोटेक्ट करती है, यहाँ से रेडिकल डेवलप होता है, फ्यूचर रूट, रेडिकल क्या है फ्यूचर रूट, फ्यूचर रूट को ये रेडिकल जो है कॉलियोराइजा रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगी।